हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट नंबर 13 है, जो कि फाइल हैंडलिंग का पार्ट नंबर 13 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बाइनरी फाइल्स के साथ हम किस प्रकार से बिहेव करते हैं, यानी कि किस प्रकार से डेटा हम बाइनरी फाइल के अंदर स्टोर करते हैं और उससे डेटा को रीड करते हैं। तो ये नॉर्मल सा टास्क परफॉर्म करके आज हम देखेंगे अपनी बाइनरी फाइल के अंदर। इसके पहले हमने टेक्स्ट फाइल की बात की थी। टेक्स्ट फाइल में हमने देखा था किस प्रकार से डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को रीड करते हैं, डेटा को राइट करते हैं और क्या करते हैं, डेटा को कॉपी कर सकते हैं एक टेक्स्ट फाइल से दूसरी टेक्स्ट फाइल में। सेम आज हम देखने वाले हैं जो हमारी बाइनरी फाइल होती है। बाइनरी फाइल क्या होती है, अगर इसकी बात करें तो जो हमारे बिट्स होते हैं 0 and 1, ये क्या होती है, हमारी मशीन लेवल जो लैंग्वेज होती है, यानी कि जो भी डेटा हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं मशीन के अंदर, सीपीयू के अंदर, वो डेटा हमारा बिट्स के फॉर्म में जाकर के क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, यानी 0 and 1 के फॉर्मेट में। सेम बाइनरी फाइल का क्या काम होता है, इसके अंदर जो हमारी टेक्स्ट फाइल होती है ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है। टेक्स्ट फाइल हमारी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है, लेकिन जो हमारी बाइनरी फाइल होती है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होती है, क्योंकि सेम वैसे ही डेटा रिप्रेजेंट होता है हमारी बाइनरी फाइल के अंदर। जिस प्रकार से डेटा हमारे सीपीयू के अंदर जाकर के स्टोर होता है, सेम वैसे ही डेटा हमारी बाइनरी फाइल के अंदर क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। क्योंकि बाइनरी फाइल के अंदर डेटा हमारा किस फॉर्म में आता है, मशीन कोड के रूप में हमारा डेटा क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। इसलिए जो ह्यूमन रीडेबल होता है, यानी कि जो ह्यूमन के समझ में ये लैंग्वेज नहीं आती है, क्योंकि ये बिट्स के फॉर्म में होती है, 0 and 1 के फॉर्म में होती है। जो ह्यूमन होते हैं उन्हें हाई लेवल लैंग्वेज समझ में आती है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जिस प्रकार से हम कम्युनिकेट करते हैं डायरेक्टली सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए हम हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू इसको समझाते हैं। और ये क्या करता है, जो हमारा मशीन होता है वो उसे लो लेवल लैंग्वेज में 0 and 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद उसका रिस्पॉन्स हमें हाई लेवल लैंग्वेज में ही देता है, क्योंकि ये क्या करता है, सबसे पहले जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में देते हैं। जो हमारी मशीन होती है, यानी जो सीपीयू होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, इंटरमीडिएटर होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद ये हमें रिजल्ट देते हैं। लेकिन हमारी टेक्स्ट फाइल में क्या होता था, हमें हाई लेवल लैंग्वेज में रिजल्ट मिलता था, जिससे हम क्या कर सकते थे, आसानी से डेटा को रीड कर सकते थे। लेकिन बाइनरी फाइल्स के अंदर क्या होता है, सेम वैसे ही डेटा हमें मिलता है, जिस प्रकार से वो सीपीयू के अंदर जाकर के स्टोर होता है, सेम वैसा ही डेटा हमें रिप्रेजेंट होता है हमारी बाइनरी फाइल के अंदर, यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज में, एक प्रकार से लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, सो होता है। इसलिए ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होती है, क्योंकि ह्यूमन आसानी से इसे समझ नहीं सकते हैं। अब बाइनरी फाइल्स की अगर हम बात करें तो बाइनरी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है .dat होता है। अगर इसके बेनिफिट्स देखें कि बाइनरी फाइल्स जब हमें समझ में नहीं आती है तो इसे यूज हमें क्यों करना चाहिए, यूज करने का इसका एक सिंपल सा ये टॉपिक है, क्योंकि ये जो हमारा बाइनरी फाइल होता है, इसमें जब भी हम डेटा को स्टोर करते हैं तो इसका जो एग्जीक्यूशन होता है बाइनरी फाइल का, वो क्या होता है, फास्ट होता है। किसकी अपेक्षा, टेक्स्ट फाइल की अपेक्षा। जो एग्जीक्यूशन होता है हमारी बाइनरी फाइल का वो फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है, अगर इसको हम आसानी से समझें तो इसका कुछ प्रोसेस इस प्रकार से है। जिस प्रकार से हम क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, यानी कोई कोड लिखते हैं, तो ये सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है, इंटरमीडिएटर हमारा काम करता है, चाहे वो कंपाइलर हो या फिर अदर कुछ हो, वो क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में, जिसको आप लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस क्या होता है, सेम प्रोसेस फिर से क्या होता है, रिवर्स होता है। फिर जो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है इसको समझती है, इसका जो भी रिजल्ट होता है फिर से ये इंटरमीडिएटर की हेल्प से क्या करती है, उसको हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देती है। लेकिन बाइनरी फाइल्स के अंदर जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें आपने डायरेक्टली किसमें लिखा है, आपने जो डेटा लिखा है उसका रिस्पॉन्स जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रखा है, वो मशीन लेवल लैंग्वेज में सीपीयू के अंदर क्या होगा, ये डेटा स्टोर होगा। सीपीयू के अंदर इंटरमीडिएटर होते हैं जो डेटा को कन्वर्ट कर देंगे मशीन लेवल लैंग्वेज में। मशीन लेवल लैंग्वेज में ये मशीन कोड में हमारा डेटा कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये हाई लेवल लैंग्वेज में फिर से कन्वर्ट नहीं होता है। यही सेम डेटा मशीन कोड का ही डेटा क्या होता है, हमारी बाइनरी फाइल के अंदर स्टोर हो जाता है, जिससे ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसको आसानी से मशीन ही रीड कर सकती है 0 and 1 के फॉर्मेट को जो समझती है। ह्यूमन के लिए उसे हाई लेवल लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, इसलिए ये ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है।
लेकिन इसका जो बेनिफिट्स होता है बाइनरी फाइल का वो यही होता है कि जो एग्जीक्यूशन होता है वो टेक्स्ट फाइल की अपेक्षा फास्ट होता है। अगर हम बात करें, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारी बाइनरी फाइल होती है इसके अंदर हम डेटा को किस प्रकार से रीड करते हैं और किस प्रकार से डेटा को स्टोर करते हैं, क्योंकि डेटा सबसे पहले हमें स्टोर करना होगा तभी हम उस डेटा को रीड कर सकेंगे। तो हमारी जो बाइनरी फाइल होती है, बाइनरी फाइल में सिंपली हम 2 ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जिसमें से फर्स्ट हमारा जो होता है वो क्या होता है, रीड होता है, यानी कि रीड, उसके बाद राइट। ये 2 टास्क हम परफॉर्म करेंगे, किस प्रकार से हम डेटा को रीड करते हैं अपनी बाइनरी फाइल से और किस प्रकार से हम राइट करते हैं डेटा को। यानी कि जो हमारी प्रोग्राम फाइल होगी, प्रोग्राम फाइल से हम अपनी बाइनरी फाइल के अंदर किस प्रकार से डेटा क्या करेंगे, राइट करेंगे। उसके बाद अपनी हम बाइनरी फाइल से डेटा को किस प्रकार से रीड करेंगे अपने प्रोग्राम फाइल में। तो ये टास्क हमें क्या करना है, परफॉर्म कराना है। लेकिन इसमें एक मेन पॉइंट ये होता है, जब भी हम क्या करते हैं, रीड करने की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा डेटा राइट होता है, रीड करने के लिए बाद में देखते हैं, सबसे पहले राइट करने के लिए हम देखते हैं। जो डेटा राइट किया जाता है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक बाय ब्लॉक डेटा हमारा क्या होता है, राइट होता है। या फिर आप बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट, जो हमारा डेटा होता है वो बाइनरी फाइल के अंदर क्या किया जाता है, राइट किया जाता है। नॉर्मली आप वैसे नहीं कर सकते हैं जैसे आप टेक्स्ट फाइल के अंदर करते थे, जिसके लिए यहाँ पर हमें किसकी आवश्यकता होती है, ब्लॉक की जरूरत पड़ती है, ब्लॉक लिखना पड़ता है। ब्लॉक लिखने के लिए हमें क्लास लेना पड़ता है, यानी सबसे पहले हमें क्लास लेना पड़ेगा जिसके अंदर हम मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि क्लास के ही ब्लॉक बनाए जा सकते हैं। क्लास के अंदर हम मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, मेंबर फंक्शंस की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस डेटा को राइट करते हैं अपनी बाइनरी फाइल के अंदर, फिर उसके बाद उस डेटा को हम रीड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोड लिख कर देखेंगे, जिससे हमें सारी चीजें अच्छे से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए कोड लिखते हैं। अब हम कोड लिखते हैं। कोड लिखने के लिए सबसे पहले बाइनरी फाइल्स में हमें डेटा को रीड एंड राइट करना है, तो ब्लॉक बाय ब्लॉक रीड एंड राइट करते हैं हम, जिसके लिए हमें क्लास की आवश्यकता होती है, क्योंकि जिसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक में हम क्या करते हैं, डेटा, यानी कि जो हम डेटा मेंबर बनाते हैं, यानी मेंबर फंक्शन बनाते हैं, उसकी हेल्प से ब्लॉक बाय ब्लॉक हम डेटा को रीड एंड राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले हेडर फाइल हैज इंक्लूड, हेडर फाइल लेते हैं iOS स्ट्रीम। उसके बाद हमारा क्या होगा, एफ स्ट्रीम लेंगे, हैज इंक्लूड, उसके बाद हमारा होगा एफ स्ट्रीम, क्योंकि इसी के अंदर हम क्या करेंगे, रीड एंड राइट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, यानी कि क्लासेस हैं, वो इसी के अंदर है, एफ स्ट्रीम के अंदर। उसके बाद यहाँ से हम लेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। फिर हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्लास बनाना है। क्लास का नेम हमने ले लिया स्टूडेंट, आप कुछ अदर नेम भी ले सकते हैं, स्टूडेंट नेम हमने ले लिया। उसके बाद यहाँ से हमने कुछ डेटा मेंबर बना लिए, यानी कि कुछ मेंबर को बना लिए और उसको डिक्लेयर कर दिया, यानी प्रकार से वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर दिया यहाँ से, जिसके लिए हमने इंटीजर टाइप कर लिया। फर्स्ट हमें रोल नंबर चाहिए स्टूडेंट का, तो यहाँ से हमने ले लिया रोल नंबर के लिए इंटीजर टाइप का डेटा टाइप, जिसके लिए यहाँ पर 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट की जाएगी। उसके बाद एक हमने ले लिया कैर डेटा टाइप, जिसमें हम नेम को स्टोर कर रहे होंगे। इसकी हमने साइज दे दी 50, तो यहाँ से इसकी साइज क्या मिल जाएगी हमें 50। जितनी इसकी साइज होगी, यानी टोटल उतने ही ऑब्जेक्ट को साइज एलोकेट की जाएगी, उतना ही डेटा वो स्टोर कर सकता है, जितने हमारे यहाँ पर डेटा मेंबर की साइज होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें मेंबर फंक्शन को बनाना है। मेंबर फंक्शन के लिए हम इसको पब्लिक रखते हैं, मेंबर फंक्शन को, इसको हम क्लास के अंदर ही बना रहे हैं, आप क्लास के बाहर भी बना सकते हैं। उसके बाद मेंबर फंक्शन फर्स्ट हमें रीड करना है, यानी डेटा को रीड करेंगे, सेकेंड हम डिस्प्ले कराएंगे। तो रीड करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ से ले लिया वाइड, उसके बाद रीड, ये क्या हो गया हमारा मेंबर फंक्शंस हो गया। इसके अंदर हमें क्या रीड करना है, सी आउट फंक्शन की हेल्प से हमें स्टूडेंट का रोल नंबर फर्स्ट रीड करना है। तो यहाँ पर इंटर इनपुट लेना है, इंटर दी रोल नंबर, यहाँ से हमें रोल नंबर क्या चाहिए, इनपुट चाहिए। उसके बाद यहाँ से हम कर देंगे इसको नेक्स्ट लाइन, यहाँ से हमने कर दिया इंड एल, नेक्स्ट लाइन हो जाएगा। इस CIN की हेल्प से इसको हम किस में इनपुट ले लेंगे, रोल नंबर नेम के वेरिएबल में इसको हम इनपुट ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है नेम को इनपुट लेना है, तो यहाँ से मैसेज डालेंगे इंटर दी
नेम, स्टूडेंट का नेम हमें चाहिए। फिर इसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं, इंडेल कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हम CIN की हेल्प से इसको हम नेम के वेरिएबल में इनपुट ले लेंगे। यहाँ से सारी चीजें हमें क्या हो जाएंगी, रीड हो जाएंगी। यानी जब भी हम रीड करेंगे डेटा को तो ये सारी चीजें हमें क्या हो जाएंगी, रीड हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर रीड करेंगे तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इस डेटा को रीड करेंगे। रीड करने के बाद इसको हम डायरेक्टली बाइनरी फाइल में अपनी राइट कर लेंगे। लेकिन अगर हमें रीड करना है बाइनरी फाइल से डेटा को तो उसके लिए हमें डिस्प्ले की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम डेटा को डिस्प्ले भी करें। ताकि इसके लिए हम यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन के लिए लिखते हैं, डिस्प्ले फंक्शन बनाते हैं वाइड डिस्प्ले। थोड़ी देर बाद आपको सारी चीजें ये समझ में आ जाएंगे। डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले क्या करना है हमें, काउट फंक्शन की हेल्प से, यानी जो भी हमने एक्सेस किया है उसको हमें डिस्प्ले करा देना है। डिस्प्ले क्या होना चाहिए, सबसे फर्स्ट हमारा होना चाहिए रोल नंबर। यहाँ से डिस्प्ले होना चाहिए रोल नंबर इक्वल, जो भी रोल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ये रोल नंबर नेम के वेरिएबल में हमारा रोल नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट जो है काउट फंक्शन की हेल्प से हमारा नेम है, तो यहाँ से हमें क्या डिस्प्ले हो जाना चाहिए, जो नेम है हमारा वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ से हम इसको कर देंगे नेम के वेरिएबल में। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से डिस्प्ले भी करा लिया हमने, डेटा को रीड कर लिया यहाँ से, और उसके बाद ये डिस्प्ले हो गया। अभी डेटा को हम मैनुअली रीड कर रहे हैं, ना कि आप समझे कि बाइनरी फाइल में हम रीड कर रहे हैं। यहाँ से हम सिंपली सा ब्लॉक के फॉर्म में हमारा डेटा रीड एंड राइट होता है बाइनरी फाइल्स में, इसलिए हमने यहाँ से ब्लॉक के फॉर्म में इस डेटा को क्या कर लिया, यहाँ पर विजुलाइज कर लिया कि इस प्रकार से हम डेटा को यहाँ पर हम डिफाइन कर चुके हैं। अब इसके बाद मेन फंक्शन से हम क्या करेंगे, जो हमारा क्लास का डेटा मेंबर होते हैं यानी मेंबर फंक्शंस होते हैं, वो क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस किए जा सकते हैं। यानी कि हमें यहाँ से रीड फंक्शंस पे जो भी डेटा इसको एक्सेस करना है तो हमें इसके ऑब्जेक्ट से इसको कॉल करना होगा। उसी प्रकार से डिस्प्ले को भी सबसे पहले हम रीड के लिए देखते हैं, यानी कि कॉल करने के लिए। तो इसके लिए स्टूडेंट का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी इस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं रीड फंक्शन, जो हमारा रीड डेटा मेंबर है इसके डेटा को, और यहाँ पर डिस्प्ले डेटा मेंबर है इसके डेटा को। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ से एक्सेस तो हम कर सकते हैं क्योंकि हम ऑब्जेक्ट में डेटा ले लेंगे। उसके बाद इसको हम चाहे बाइनरी फाइल में अपनी राइट कर लें या फिर बाइनरी फाइल से फिर उसके बाद रीड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटा को राइट करना है अपनी बाइनरी फाइल के अंदर। ब्लॉक बाय ब्लॉक डेटा हमारा क्या होता है, राइट होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ऑफ स्ट्रीम क्लास होती है जो कि राइट मोड पर हमारी फाइल को ओपन करती है। उसके बाद फाइल हमें किस मोड पर लेनी है, राइट, हमें डेटा को राइट करना है, तो यहाँ पर हम W ले लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद जो हमारा फाइल नेम देते हैं कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम यहाँ पर ओपन करते हैं। ये फाइल हमारी क्या होगी, बाइनरी फाइल होगी, easy.dat, यानी कि एक प्रकार की हमारी ये बाइनरी फाइल है। उसके बाद ये हमारी कैसी फाइल है, iOS, इसका मोड हम बता देते हैं कि हमारी फाइल बाइनरी है। उसके बाद यहाँ पर और सिंबल की हेल्प से आप जितने भी मोड देना चाहें वो आप दे सकते हैं। यहाँ पर सेकंड बाय डिफॉल्ट तो ये आपका राइट मोड पर ओपन ही करेगा, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या देते हैं, आउट, क्योंकि डेटा को हमें प्रोग्राम से कहाँ पर ले जाना है, अपनी बाइनरी फाइल के अंदर, इसलिए डेटा क्या हो रहा है, प्रोग्राम से आउट हो रहा है और बाइनरी फाइल के अंदर हमारे राइट हो रहा है। तो यहाँ से ये डेटा क्या हो जाएगा, हमारा राइट होगा। अब यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी हम बाइनरी फाइल की बात करते हैं तो इसमें डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए पार्टिकुलर हमारा क्या होता है, सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स क्या होता है, अगर सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स को हम यहीं पर आपको डिक्लेयर करके दिखाते हैं। जो सिंटैक्स होता है, सबसे पहले या तो आप डेटा को रीड कर रहे होंगे या तो आप क्या करेंगे, राइट करेंगे। दोनों के लिए सेम होता है, केवल रीड एंड राइट यही आपको चेंज करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, बफर लेना होगा। बफर के अंदर, बफर क्या करता है, ये कुछ टाइम के लिए मेमोरी को क्या करता है, ऑक्युपाई करके रखता है, यानी कुछ टाइम के लिए आपका डेटा वहां पर क्या रहता है, रैंडम टाइम के लिए स्टोर रहता है बफर। उसके बाद जैसे ही वो डेटा वहां से हटता है उसके बाद वो मेमोरी डीएलोकेट हो जाती है, यानी कि खाली हो जाती है। उसके बाद फिर से अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं तो फिर से डेटा वहां पर आकर स्टोर होता है। यानी कि ये डेटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं रहता है, कुछ टाइम के लिए ही जहां पर डेटा को स्टोर रहता है, इसलिए उसको हम बफर बोलते हैं। या फिर आप इसको वेरिएबल समझ सकते हैं, वेरिएबल। उसके बाद जो भी आपका बफर होगा, यानी कि जो भी आपका वेरिएबल होगा, उसकी साइज क्या है, टोटल जो उसकी साइज होगी, टोटल उतने ही डेटा को हम क्या कर सकते हैं, अपनी बाइनरी फाइल के अंदर रीड एंड राइट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इसकी साइज भी बतानी होगी। साइज ऑफ ऑपरेटर का हम यूज करेंगे। यहाँ से हम ले लेते हैं साइज ऑफ,
यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो साइज होगी क्या होगी, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि साइज ऑफ बफर, आपके जो बफर होगा उसकी साइज क्या है, यानी जो भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं उसकी साइज क्या है, ये आपको बताना होगा। इसके लिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें डेटा को क्या करना है, रीड करना है, यानी कि यहाँ से हमें डेटा को एक्सेस करना है, इसके बाद ही हम अपनी फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं डेटा को, यानी बाइनरी फाइल के अंदर। तो ये एक्सेस किसकी हेल्प से होता है, जो हमारा डेटा यहाँ पर है ये हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जे, यहाँ पर हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट ऑब्जे है। उसके बाद हमें एक्सेस क्या करना है, रीड, जो हमारा डेटा मेंबर है इसको, सॉरी डेटा मेंबर फंक्शन है, इसको हमें एक्सेस कर लेना है। अब इसमें जो भी डेटा है वो यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा। अब इस डेटा को आप ये रैंडम टाइम के लिए, इसके लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है इसके लिए अलग क्या होती है, मेमोरी एलोकेट की जाती है, जिसके अंदर ये कुछ टाइम के लिए डेटा हमारा क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए हमारी मेमोरी अलग से एलोकेट कर दी गई है, जहां पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमारा डेटा क्या हो जाएगा, वहां पर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, यानी कि एक ब्लॉक के फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, डेटा को यहाँ से रीड कर रहे हैं। उसके बाद इस डेटा को हम क्या कर लेंगे, राइट कर लेंगे। अब राइट हमें कहाँ पर करना है, अपनी बाइनरी फाइल के अंदर राइट करना है डेटा को। यहाँ से हमने बाइनरी फाइल को ओपन कर लिया, किस मोड पर, राइट मोड पर ओपन कर लिया। अब यहाँ से राइट करना है हमें अपनी बाइनरी फाइल में, जिसका यहाँ पर क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स ये होता है या तो आप रीड करेंगे या फिर राइट करेंगे। उसके बाद बफर क्या है और उस बफर की साइज क्या है, यानी कि बफर क्या है उसकी साइज क्या है। तो इसके लिए हमें कहाँ पर डेटा को राइट करना है, अपनी बाइनरी फाइल के अंदर। बाइनरी फाइल के अंदर हम डेटा को राइट करते हैं ऑब्जेक्ट की हेल्प से उसके। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट उसका क्या है, W है, क्योंकि हमें राइट करना है। उसके बाद डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे यहाँ पर। अब क्या करना है, हमें राइट करना है, तो राइट के लिए हम यहाँ पर कॉल करेंगे, राइट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर हम कैरेक्टर यानी कि पॉइंटर की हेल्प से डेटा को, जो हमारा यहाँ पर बफर में एड्रेस होगा उसको हमें लेना होगा। किसी भी एड्रेस को हम किसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, पॉइंटर की हेल्प से। तो यहाँ पर हमें कैरेक्टर पॉइंटर लेना होगा। तो यहाँ पर कैर यानी कि कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप, यानी कैरेक्टर हमें क्या लेना है, यहाँ से राइट करना है। तो यहाँ पर पॉइंटर कैरेक्टर हमने ले लिया, यानी कैरेक्टर टाइप का हमने एक पॉइंटर बना लिया। उसके बाद ये पॉइंटर के अंदर यानी इस कैरेक्टर के अंदर हम किसके एड्रेस को होल्ड करेंगे, यहाँ पर जो हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके एड्रेस में जो भी डेटा होगा, यानी कि इसके एड्रेस को होल्ड करेगा। क्योंकि हमने यहाँ पर जब रीड किया तो यहाँ पर जो भी डेटा था वो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो गया है। अब ऑब्जेक्ट के एड्रेस को हम होल्ड करेंगे और यहाँ से जो कैरेक्टर पॉइंटर है इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको क्या कर लेगा, ये एक्सेस कर लेगा। और ये कहाँ पर राइट कर देगा, ये राइट कर देगा हमारी बाइनरी फाइल के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सटेंशन दे रखा है W, यानी कि राइट मोड पर हमारा जो डेटा होगा बाइनरी फाइल के अंदर राइट हो जाएगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। और कितना डेटा हमारा राइट होना चाहिए, जितनी हमारे ऑब्जेक्ट की साइज है टोटल उतना ही डेटा हमारा क्या होगा, वहां से रीड होगा हमारे ऑब्जेक्ट से और हमारी फाइल के अंदर राइट हो जाएगा। जिसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर जो भी हमारे ऑब्जेक्ट की साइज होगी उतना डेटा हमारा क्या हो जाएगा, हमारी फाइल के अंदर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ब्लॉक का डेटा हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा एक टाइम पर एक। यहाँ पर अगर आप उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ से हमने राइट कर लिया। अगर इसने प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, W डॉट क्लोज करते हैं अपनी फाइल को। उसके बाद यहाँ से हम क्या कर देते हैं, रिटर्न 0 कर देते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं, F11 से रन करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या एरर दे रहा है, वाज नॉट डिक्लेयर्ड रोल नंबर। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर रोल नंबर की स्पेलिंग क्या है, मिस्टेक है। उसके बाद F11 से रन करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट ब्लॉक हमने लिया है। तो यहाँ पर इंटर दी रोल नंबर मैंने 23 इनपुट किया। इंटर दी नेम मैंने यहाँ से शिवांगी नेम इनपुट कर दिया। उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे कि हम टर्मिनेट हो गए अपने प्रोग्राम से। अब देखते हैं कि सबसे पहले हमने बाइनरी फाइल को ओपन किया था, तो यहाँ पर हमारी बाइनरी फाइल क्रिएट हुई है जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर हो गया है मशीन कोड के रूप में। यहाँ से आप देख सकते हैं, तो आप रीड नहीं कर सकते हैं इस डेटा को। कुछ डेटा आपको समझ में आ रहा है लेकिन सारा डेटा आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा डेटा स्टोर होता है बाइनरी फाइल के अंदर वो मशीन कोड यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में स्टोर होता है। सेम ऐसे ही
डेटा हमारा CPU के अंदर स्टोर हुआ है, सेम वही डेटा हमारा कहाँ पर आ जाता है, हमारी बाइनरी फाइल के अंदर स्टोर हो जाता है। यहाँ से हमने एक सिंगल ब्लॉक को क्या किया, एक्सेस किया। अगर आपको और भी डेटा यहाँ से क्या करना है, राइट करना है अपनी फाइल के अंदर, तो उसको आप किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ से आपको सेम क्या करना होगा, सेम प्रोसेस अप्लाई करना होगा। सबसे पहले आपको डेटा को रीड करना होगा। मान लीजिए मुझे एक और स्टूडेंट है, उसका भी डेटा इनपुट लेना है। उसके बाद आपको क्या कर देना होगा, सेम टास्क कर परफॉर्म कराना होगा W। उसके बाद हमें क्या करना है, राइट करना है अपनी फाइल के अंदर। राइट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करना है, तो यहाँ से कैर पॉइंटर लेंगे, जो भी एड्रेस यानी हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डेटा होगा वो पॉइंट आउट हो जाएगा हमारे कैरेक्टर में। यानी कि उसके बाद हमारा साइज, जितनी हमारे ऑब्जेक्ट की क्या होगी, साइज होगी, उतना डेटा हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं साइज हमारी टोटल क्या थी, साइज थी, जो हमारी साइज थी टोटल वो क्या थी, यहाँ से 50 बाइट तो इसके लिए एलोकेट की जाएगी, उसके बाद 4 बाइट इसके लिए एलोकेट की जाएगी। तो टोटल उतनी ही साइज का हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। F11 से रन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंटर दी रोल नंबर, यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, डेटा को इनपुट करेंगे 23। उसके बाद यहाँ से हमने ले लिया शिवांगी, और उसके बाद एक नेक्स्ट ब्लॉक हमने और ले लिया है, यानी कि डबल ब्लॉक का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ब्लॉक बाय ब्लॉक। तो यहाँ पर सेकंड के लिए हम यहाँ पर आप देख सकते हैं हम एक साथ यहाँ पर डबल ब्लॉक को नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, सिंगल फर्स्ट के लिए हमें कोड लिखना पड़ा, तब हम फर्स्ट ब्लॉक के लिए डेटा इनपुट कर पा रहे हैं। अब सेकेंड के लिए हमें डेटा को लेना है, अपनी फाइल के अंदर राइट करना है, तो उसके लिए भी हमने कोड लिखा है। अब यहाँ पर 34 देते हैं इसका, और इंटर दी नेम, यहाँ पर मैंने दे दिया काजल नेम। उसके बाद इंटर किया, प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो चुका है। अब यहाँ से अगर हम आकर के देखते हैं अपनी फाइल के अंदर, तो यहाँ पर डेटा क्या हो चुका है, हमारा राइट हो चुका है। फर्स्ट बार में हमारा डेटा यहीं तक था, सेकेंड डेटा हमारा यहाँ से क्या हो चुका है, राइट हो चुका है। लेकिन कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा गया यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा कोड है वो क्या है, लो लेवल लैंग्वेज में यहाँ पर लिख गया, मशीन कोड में ये हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। इसके बाद यहाँ से इस प्रकार से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल के अंदर, बाइनरी फाइल के अंदर राइट करते हैं। लेकिन यहाँ से हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन ये किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है यानी कि वो फास्ट होता है, बाइनरी फाइल से यही होता है। अब यहाँ से हमने क्लोज कर दिया। अब बात आती है कि हम अपनी फाइल से डेटा को, अगर और भी डेटा अगर आपको इनपुट चाहिए तो आप सेम क्या करेंगे, जितना भी डेटा आपको राइट करना हो, सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्ट की हेल्प से उस मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, राइट कर लेंगे। अगर हमें क्या करना है, अब हमें डेटा को रीड करना है अपनी फाइल से, यानी कि जो भी डेटा हमने क्या किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है अपनी बाइनरी फाइल के अंदर, उस डेटा को हमें रीड करना है। यानी कि यहाँ पर हमने रीड फंक्शन का तो देख लिया कि रीड फंक्शन हमें किस लिए आवश्यकता पड़ी इसकी। अब डिस्प्ले को देखते हैं कि इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। ब्लॉक बाय ब्लॉक हम डेटा को रीड भी करते हैं, जिसके लिए हमारी कौन सी क्लास होती है, एफ स्ट्रीम क्लास यूज होती है। सॉरी, एफ स्ट्रीम नहीं, इफ स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम भी आप ले सकते हैं, लेकिन इफ स्ट्रीम क्या करता है, ये फाइल से डेटा को प्रोग्राम के अंदर क्या करता है, इनपुट लेता है। इसके लिए अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर इफ स्ट्रीम यानी कि डेटा को अब हम क्या करेंगे, अपनी बाइनरी फाइल से डेटा को रीड करने वाले हैं। रीड कहाँ पर करेंगे, अपने प्रोग्राम में, अपनी बाइनरी फाइल से डेटा को, जिसके लिए हमारा सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जिस भी फाइल के अंदर हमारा डेटा है उस फाइल को ओपन करना होगा। ओपन करने के लिए सबसे पहले हम इफ स्ट्रीम, क्योंकि हमें इसको रीड मोड पर ओपन करना है इसलिए हमें इफ स्ट्रीम ले रहे हैं। इसकी साइज थोड़ा बढ़ाते हैं यहाँ से, इफ स्ट्रीम। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट हमने आर ले लिया, हमें राइट मोड पर ओपन करना है इसको, रीड मोड पर ओपन करना अपनी फाइल को, इसलिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, आर ले लिया। उसके बाद यहाँ पर अब हम यहाँ पर ओपन फंक्शन की हेल्प से अपनी फाइल को ओपन करते हैं, आर डॉट। उसके बाद यहाँ पर हम लेते हैं आर डॉट लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ओपन फंक्शन की हेल्प से हमने अपनी फाइल को ओपन किया। ओपन किसको करना है, हमने इजी। उसके बाद डॉट DAT फाइल जो है हमारी, इसको हमने ओपन कर लिया। और ये हमारी फाइल कैसी है, इसका हम मोड बता देते हैं, बाइनरी फाइल है, बाइनरी फाइल है। उसके बाद किस मोड पर हमें इस फाइल को ओपन करना है, बाय डिफॉल्ट तो आपको रीड मोड पर ओपन करेगी, लेकिन आप इसका मोड देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या दे देंगे, यहाँ से आप इन दे देंगे, क्योंकि हमें इनपुट लेना है डेटा अपनी फाइल से अपने प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ से
अब हमें सेम जो हमारा रीड एंड राइट करने के लिए सिंटैक्स होता है सेम होता है, ये आप सभी को पता है। अब जो डेटा हमें डिस्प्ले करवाना है यानी रीड करना है उस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर है, तो जिसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने डिस्प्ले फंक्शन की हेल्प लेनी होगी, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना होगा। डिस्प्ले फंक्शन को किस प्रकार से हम एक्सेस करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने डेटा को रीड करेंगे। रीड कहाँ पर कर रहे हैं, अपनी फाइल के यानी कि अपनी फाइल से डेटा को हम रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पर और डॉट, उसके बाद यहाँ पर जो हमारा सिंटैक्स है, सिंटैक्स हमारा हो जाएगा सबसे पहले रीड। हम फाइल से डेटा को रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने देख लिया, आपने यहाँ पर सबसे इससे पहले हमने राइट लिया था, अब हम रीड कर रहे हैं तो रीड ले लिया। और रीड कहाँ से कर रहे हैं, जो हमारा फाइल का ऑब्जेक्ट है उसी फाइल के ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इसको रीड करेंगे। रीड कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या कैसे रीड कर रहे हैं, इसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेंगे। और उसके बाद ये किस प्रकार से रीड करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा %, यानी कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, जो कि एड्रेस को यहाँ पर ये बताएगा, जो एड्रेस होगा हमारे ऑब्जेक्ट का, उस एड्रेस के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड हो जाएगा हमारे बफर के अंदर जो भी डेटा होगा। उसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, टोटल साइज जो होगी उतना ही डेटा हमारा क्या होगा, रीड होगा। यहाँ से ऑब्जेक्ट की जो भी साइज होगी उतना डेटा हमारा रीड हो जाएगा। अब रीड करने के बाद इसे हमें डिस्प्ले कराना है, तो ऑब्जेक्ट डॉट फाइल यानी कि जो हमारा क्लास था, क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इसको डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ से हमने डिस्प्ले करवा दिया और इस फाइल को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। जो रीड मोड पर हमने फाइल ओपन की थी उसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो r.close लिखेंगे और प्रोग्राम को सेव करते हैं, तो देख सकते हैं आप टोटल प्रोग्राम हमारा कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से ब्लॉक बनाए यानी कि क्लास, उसके बाद उसके मेंबर फंक्शन से डिक्लेयर किए। फिर हमने क्या किया, अपनी फाइल को ओपन किया, बाइनरी फाइल के अंदर हमने डेटा को रीड कर, ऑब्जेक्ट की हेल्प से डेटा को रीड किया। उसके बाद अपनी फाइल के अंदर राइट किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अपनी फाइल से डेटा को रीड करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले अपनी फाइल को ओपन किया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से अपने फाइल के अंदर फाइल से डेटा को रीड किया और इसको हमने डिस्प्ले करवा दिया ऑब्जेक्ट की हेल्प से, यानी कि डिस्प्ले फंक्शन की हेल्प से। F11 से रन करते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इंटर द रोल नंबर। आप देखेंगे कि हमने एक सिंगल ब्लॉक ही लिखा है रीड करने के लिए, लेकिन मल्टीपल ब्लॉक लिखा है राइट करने के लिए। तो यहाँ से देख सकते हैं 34, यहाँ से हमने ले लिया शिवांगी। उसके बाद यहाँ से इंटर दी रोल नंबर, सेकंड बच्चा मान लीजिए है, उसका 40 रोल नंबर है। इंटर दी नेम, मैंने यहाँ से काजल ले लिया। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो केवल एक ही स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम आ रहा है। सेकेंड स्टूडेंट का रोल नंबर एंड नेम जो है वो नहीं रीड हो रहा है। क्यों नहीं रीड हो रहा है, क्योंकि उसके लिए हमने यहाँ पर कोड लिखा ही नहीं है सेकेंड ब्लॉक के लिए। तो सेकेंड ब्लॉक के लिए अगर हमें रीड करना है तो उसके लिए यही सेम रहेगा, Ctrl+C कर देंगे। इसको हम यहाँ से Ctrl+V करते हैं, तो सेकेंड के लिए भी हमारा डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके लिए 45 लेते हैं और यहाँ से हम इनपुट करते हैं। उसके बाद सेकंड हम लेते हैं, सेकंड के लिए भी हम यहाँ से क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों स्टूडेंट के यहाँ पर क्या हो चुके हैं, रोल नंबर और नेम क्या हो चुके हैं, आ गए हैं। यहाँ पर स्पेस नहीं है, आप स्पेस दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रीड एंड राइट का ऑपरेशंस परफॉर्म कराते हैं बाइनरी फाइल के अंदर। अगर हम बाइनरी फाइल को अपनी चेक करें तो यहाँ पर हमारी बाइनरी फाइल क्रिएट हो चुकी है। जो भी डेटा हमें यहाँ पर मिल रहा है वो हम रीड नहीं कर सकते हैं कि हमारा डेटा क्या स्टोर हुआ है। तो इसलिए ये क्या नहीं होता है, ये लो लेवल लैंग्वेज होती है जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होती है, इसलिए आप इसको रीड नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें जितनी भी बार डेटा को रीड करना होता है, राइट करना होता है, उतने ब्लॉक्स हमें यहाँ पर लिखने होते हैं। इससे बचने के लिए अगर आप मल्टीपल स्टूडेंट के डेटा को रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको अलग से बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे किस प्रकार से अगर आपको मल्टीपल स्टूडेंट के डेटा को रीड करना है तो एक साथ किस प्रकार से रीड कर सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।